सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम हिमाचल प्रदेश के भूगोल यानी उसकी ज्योग्राफी को बिल्कुल अलग नजरिए से समझेंगे। यहाँ की ऊंची बर्फीली चोटियां और उनसे निकलने वाली विशाल नदियों का पूरा नक्शा आज हम यहाँ डिकोड करने वाले हैं। इस एनालिसिस में हम पहले हिमाचल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बात करेंगे वहाँ की 4 मेन माउंटेन रेंजेस की, उसके बाद वाटर डिवाइड्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, राज्य की 5 प्रमुख नदियों की ओर चलेंगे और आखिर में कुछ ऐसी छोटी नदियों के बारे में जानेंगे जो मेन बेसिन से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि पंजाब का नाम उसकी 5 नदियों पर पड़ा है, पर क्या हमें पता है कि उन 5 में से 3 नदियों की शुरुआत एक्चुअली हिमाचल प्रदेश से ही होती है। एक तरह से देखा जाए तो ये उत्तर भारत के सबसे मशहूर जलमार्गों की असली जन्मभूमि है। अगर हम इसका कंपैरिजन पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के साथ करें तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला अंतर सामने आता है। उत्तराखंड में ऐसी 32 चोटियां हैं जो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी से भी बड़ी हैं। लेकिन कैच यहाँ है, इंडिविजुअल पीक्स छोटी होने के बावजूद पूरे हिमाचल राज्य की औसत ऊंचाई यानी एवरेज एलिवेशन उत्तराखंड से कहीं ज्यादा है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से पर, द 4 माउंटेन रेंजेस। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट इस टॉप डाउन जर्नी को समझना है। तिब्बत के बॉर्डर से लेकर दक्षिण के मैदानों तक आते हुए एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई किस तरह स्टेप बाय स्टेप कम होती है, ये इन 4 श्रेणियों से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ज़ंस्कार से शुरू होकर शिवालिक तक का ये उतार चढ़ाव काफी फैसिनेटिंग है। सबसे नॉर्थ में जो रेंजेस हैं उन्हें टाइटन्स कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ज़ांस्कर रेंज में राज्य की 5 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसमें सबसे ऊंची रेव पुरगिल भी शामिल है। और ठीक उसके नीचे हैं ग्रेटर हिमालयाज, जहां हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बाराशिगरी मौजूद है। ये विशाल बर्फीले पहाड़ स्पीति, पार्वती, साइंज और तीर्थन जैसी कई नदियों के स्रोत हैं। और हाँ, यहाँ लगभग 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 3 नेशनल पार्क्स भी बसे हुए हैं। 6000 मीटर, जरा इस ऊंचाई को इमेजिन कीजिए। लेसर हिमालयाज में स्थित पीर पंजाल श्रेणी लगभग इसी ऊंचाई पर खड़ी है, जिसे आसानी से पार करना नामुमकिन सा है। ये अपने आप में एक ऐसी दीवार है, एक ऐसा जियोग्राफिकल और कल्चरल डिवाइड है जिसे केवल रोहतांग और अचल टनल जैसे पासेज ही आपस में जोड़ पाते हैं। और जैसे जैसे थोड़ा दक्षिण यानी साउथ की ओर बढ़ते हैं तो जमीन एकदम से नरम और समतल होने लगती है। सफेद बर्फ से ढकी उन धौलाधार चोटियों, जिन्हें व्हाइट माउंटेन्स भी कहते हैं, वहां से निकलकर टेरेन सीधा शिवालिक की पहाड़ियों में बदल जाता है। ये पहाड़ियां मुश्किल से 2000 मीटर तक जाती हैं और यही वजह है कि यहाँ खूबसूरत दून घाटियां हैं और स्टेट की ज्यादातर आबादी भी यहीं पर बसती है। अब एक बेहद जरूरी सवाल, हमने इन विशाल बर्फीली चोटियों की बात तो कर ली, पर गर्मियों में जब इनकी बर्फ पिघलती है तो ये सारा का सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे इस अगले सेगमेंट में, डिफाइनिंग द वाटर डिवाइड्स। इस प्रोसेस को डीपली समझने के लिए बस 2 टर्म्स क्लियर होने चाहिए, बेसिन और वाटर डिवाइड। बेसिन वो पूरा इलाका है जहां से पानी बहकर किसी एक निश्चित नदी में आता है, और वाटर डिवाइड वो ऊंची रेखा या पहाड़ी रिज है जो 2 अलग अलग रिवर बेसिन्स को बांटती है। अब सोचकर देखिए, पीर पंजाल और धौलाधर की विशाल ऊंचाइयां बिल्कुल इन्हीं दीवारों की तरह काम करती हैं। ये उस लाइफ सेविंग मेल्ट वाटर को एकदम निश्चित क्षेत्रों और घाटियों की तरफ मोड़ देती हैं। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे मेन हिस्से पर, द 5 मेजर रिवर्स। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। सिर्फ 30 किलोमीटर, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है ना? असल में यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के भीतर सिर्फ इतनी ही दूरी तक बहती है। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि इतनी कम दूरी तय करने के बावजूद हिमाचल इस नदी के लिए एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बन जाता है। टॉन्स, रूपिन और पब्बर जैसी नदियां इसी छोटे से हिस्से में आकर अपना पानी यमुना में मिला देती हैं। थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ सामना होता है सतलज नदी से, जो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। इसका सफर सच में एपिक है। तिब्बत में मानसरोवर के पास रखास्थल से निकलकर ये शिप्की पास और रियो पुरगिल के रास्ते राज्य में आती है। खब के पास ये ठंडे डेजर्ट से आने वाली स्पीति नदी से मिलती है और आगे चलकर हमारे विशाल भाखड़ा डैम को शक्ति प्रदान करती है। इसी डैम की वजह से गोविंद सागर रिजर्वॉयर का निर्माण हुआ है। उसके बाद आती है ब्यास नदी, जो राज्य के बिल्कुल हार्ट से होकर गुजरती है। ब्यास कुंड से निकलती हुई ये नदी कुल्लू की घाटियों का चक्कर लगाती है।
पंडोह डैम को चलाने के बाद ये महाराणा प्रताप सागर यानी पोंग डैम रिजर्वॉयर बनाती है। ये कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये एक वाइटल रामसर वेटलैंड साइट है। और हाँ, ये वही रिवर बेसिन है जहाँ धर्मशाला मौजूद है और जहाँ आबादी सबसे घनी है। अब चलते हैं धौलाधार के वाटर डिवाइड की दूसरी तरफ, जहां बाराभंगर घाटी से निकलने वाली रावी नदी चंबा जिले की आइडेंटिटी बनाती है। ये बुधिल और बैरा नाला ट्रिब्यूटरी से पानी लेती है और आगे बढ़कर चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से पावर करती है। सच में एक बहुत ही क्रूशियल रिवर है ये। चिनाब नदी की शुरुआत एकदम किसी मिनी मूवी जैसी है। दो अलग पहाड़ी धाराएं हैं, एक चंद्रा और दूसरी भागा। चंद्राधार चंद्रताल लेक और बड़ा शिगरी ग्लेशियर से होकर आती है और भागा सूरजताल लेक से निकलकर किलोंग से गुजरती है। ये दोनों धाराएं तांडी नाम की जगह पर आकर आपस में एक हो जाती हैं और तब जन्म होता है विशाल चंद्रभागा यानी चिनाब नदी का। अगर हम इन 5 मुख्य नदियों की एक पूरी समरी देखें तो इनका पूरा नेटवर्क क्लियर हो जाता है। इनके ओरिजिन से लेकर इन पर बने मेन डैम्स तक की जानकारी मैप आउट कर देती है कि कैसे ये नदियां इस पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधार दे रही हैं। यमुना हो, सतलज, ब्यास, रवि या चिनाब, हर नदी का अपना एक बिल्कुल अलग और महत्वपूर्ण रोल है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब आते हैं आखिरी सेगमेंट पर, बियॉन्ड द मेन बेसिन्स। इन मुख्य नदियों के अलावा भी कुछ स्ट्रीम्स बाकी हैं। इन प्राइमरी नेटवर्क से हटकर देखें तो ये छोटे बेसिन्स अपने आप में एक अलग ही एग्जाम्पल सेट करते हैं कि पहाड़ों में पानी की एक एक बूंद अपना रास्ता कैसे ढूंढती है। जैसे यूनाम और चराप नदियां मिलकर जांस्कार नदी बनाती हैं, या फिर चोरगाड़ को ही देख लीजिए जो आगे चलकर गंगा बेसिन को फीड करती है। और तो और शिवालिक के पास घगर नदी का छोटा सा हिस्सा भी है जो किसी बड़ी नदी में मिलने से पहले ही सूख जाता है। सच कहूं तो हर धार का अपना ही अनोखा नेचर है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ रैप अप करते हैं। अगर ये विशाल पहाड़ी दीवारें और उनसे निकलने वाली ये नदियां साउथ एशिया के लाखों लोगों की जिंदगी और अस्तित्व को तय करती हैं, तो जरा सोचिए, इन बर्फीले स्रोतों में आने वाला एक छोटा सा भी बदलाव इस पूरे